अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेटा एनालिसिस का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं या बेसिक लेवल से या एडवांस लेवल से है तो उसके लिए आप जानते हैं सबसे पहले आपको एक्सेल की जरूरत पड़ती है। एक्सेल को सीखना पड़ता है। उसके बाद आप अगर एडवांस लेवल के टूल सीखना चाहते हैं जिसमें पावर बीआई या टेबल्यू है उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर कोडिंग के थ्रू करना चाहते हैं डेटा एनालिसिस तो आप पाइथन या एसक्यूएल या आर लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक लेवल पे अगर बात की जाए तो डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये बहुत ही जरूरी है और बेनिफिशियल है। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं डेटा एनालिसिस में क्या किया जाता है। डेटा एनालिसिस में आपके पास एक रॉ डेटा होती है या डेटा सेट होता है। रॉ डेटा मीन्स कोई भी एटम्स है वगैरह। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आप एक अकेडमी टीचर है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, उसमें से हर एक सब्जेक्ट में से 10-10 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ओवरऑल जो आपके 50 स्टूडेंट हो गए और 5 सब्जेक्ट हो गए, तो उसकी जो भी मार्क्स है हर अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसकी जो एक डेटा बनेगी उसको हम यूं ही टेक्स्ट में लिखेंगे तो रॉ डेटा हो जाएगी। लेकिन अगर टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो वो एक डेटा सेट बन जाएगा। ओके, तो उस डेटा सेट को फिर एनालाइज कैसे किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा क्लीनिंग होती है, प्रिपेयरिंग होती है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग की होती है, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं हम एनालाइज करके फार्मूलेज और फंक्शन का यूज करके, जिसमें स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के कुछ बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर वो इतने नहीं भी आते हैं तो मैं आपको जो भी प्रोजेक्ट सिखाऊंगा, प्रॉब्लम जो भी सोल्व करके दिखाऊंगा, उसमें आपको मैथमेटिक्स के बेस पे जो रूल है वो भी सिखाऊंगा और इसको फार्मूले एक्सेल में कैसे यूज किए जाते हैं और उसको यूज करके आप डेटा सेट में कौन सी इनसाइट निकाल सकते हैं, कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। और अपने क्लाइंट को या किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट के तौर पे, तो उसको प्रोजेक्टों को कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले एक लिस्ट बनाई है जिसमें डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग लिस्ट है, जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि डेटा एनालिस्ट की फील्ड में कौन कौन से काम हो सकते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेटा एनालिसिस में फाइनेंशियल एनालिसिस भी होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस में जैसे कि कोई भी कारोबार है, बिजनेस है, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस कहे जाते हैं, वो आ जाते हैं। उसमें डेटा आपको के पास कौन सी आ सकती है, कंपनी के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू, तो वो हो सकती है बजट, हो सकती है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मींस प्रिडिक्टिंग, यानी आपके पास जो डेटा है उससे उसमें जो भी फाइनेंशियल जो भी डेटा दिया हुआ है उसको एनालाइज करके कोई प्रिडिक्ट करना, कोई फैसला बताना, या आगे फ्यूचर में ये बिजनेस कैसा रहेगा, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताना। ओके, और एक्सपेंसेस ट्रैकिंग और मैनेजमेंट मीन्स आपकी बिजनेस में कितना खर्चा होता है, कितना स्पेंडिंग होता है, और उसमें से उसको ट्रैक करना और मैनेज करना ताकि आप अपने पैसे का सेव कर सकें। तीसरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस मींस इन्वेस्टमेंट आप कितनी करते हैं। अगर आपका बड़ी कंपनी है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट, आपका कंपनी, आपका मैनेजर आपको कोई डेटा सेट देता है जिसमें बताता है कि इस कंपनी ने इस साल में या इस मंथ में इस टाइम टेबल पे इतना इतना इन्वेस्ट किया है, तो आप इस डेटा को एनालाइज करके बताओ कि इसने कितना इन्वेस्ट किया है, किस किस फील्ड में, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उससे कितना इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस एस्टिमेट भी एनालिसिस होता है इसमें। तो ये हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी होता है वो आता है। दूसरा होता है सेल और मार्केटिंग। अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आप मार्केटिंग भी करते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, इसमें मार्केटिंग और सेल बहुत ज्यादा बिजनेस जो है ट्रेंडिंग में। ओके, इसमें सेल्स है तो उसकी ट्रेंड एनालाइज करनी पड़ती है कि आपकी दुकान पे, आपकी कंपनी पे इस मंथ में कितनी सेल हुई है और उसको इसमें आपको कितना फायदा हुआ है। कस्टमर सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, मीन्स आपकी कंपनी की मेन टारगेट क्या है, ऑडियंस जो है वो क्या है, या कस्टमर आपके कौन से किस लोकेशन के है, कौन सी एरिया के रहने वाले, कितनी एज के है, कौन कौन सी जो साइकोलॉजी के है जो आपकी बिजनेस को ग्रोथ कराने में मदद करते हैं, और कितनी सेल होती है। कस्टमर सेगमेंटेशन उसे कहते हैं। कन्वर्सेशन रेट ऑप्टिमाइजेशन, आपकी कंपनी से कितने कस्टमर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, उसका कन्वर्सेशन रेट क्या है, उसकी फीडबैक क्या है, वो कैसा चाहते हैं आपकी कंपनी के बारे में। मार्केटिंग कैंपेन आरओआई एनालिसिस मींस उसमें मार्केटिंग में ओवरऑल सब आ जाता है, सेलिंग है या बैंक है या प्रॉफिट लॉस है, वो सब इसी में आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, जिसमें इन्वेंटरी ट्रैकिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें डिमांड होती है, फोरकास्टिंग भी, आईआर टूल बनाते हैं या कुछ और क्रिएटिविटी बनाते हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं। सुपीरियर परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाती है। स्टॉक रिकॉर्डर, स्टॉक किसे कहते हैं या बॉन्ड किसे कहते हैं, ये सब हम आगे फाइनेंशियल एनालिसिस को जब डीपली पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, उसके बाद
हम ये भी जान सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जिसमें एम्प्लॉय जो है उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है। कि बड़ी कंपनी होती है उसमें एम्प्लॉय होते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, तो उसकी भी कोई लिस्ट हो सकती है, डेटा सेट हो सकता है, उस पर भी हमें एनालाइज करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वर्क फोर्स प्लानिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, कैसे कुछ अकेडमी होती है वो शेड्यूल बनाती है, शेड्यूल पे हमें ये काम करना है, इस पे ये काम करना है, उसका एक प्रोसेस होता है। सैलरी और कंप्रेशन एनालिसिस होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर एनालिसिस होता है, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है। ओके, उसके बाद ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक्स है, उसमें सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन होता है। एक दूसरे से चेन मिली हुई होती है, जो यानी इस अकेडमी का जो रिलेशन है, जो इससे है, इसका कनेक्शन इससे, इसका इससे, इसमें कोरिलेशन और रिलेशनशिप का यूज करके हम इसको भी एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद हेल्थ केयर है, जैसे हेल्थ केयर के कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट है, कंपनी है, गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, उसका कोई भी डेटा होता है, उसमें पेशेंट होते हैं, उसकी जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसके बारे में या उसका रेटिंग जो है उसके बारे में एनालाइज कर सकते हो, उसका प्रोसेस कर सकते हैं। एजुकेशन में जो हमारी अकेडमी है या एजुकेशन लेवल से कोई भी करिकुलम है या और कोई एनवायरमेंट कितने हुए हैं, कितने कोर्स इस मंथ में हुए हैं, कितने सर्टिफिकेट हुए हैं, ये सब एजुकेशन में आता है। मार्केट रिसर्च में सर्वे होते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एनालिसिस होता है। उसके बाद 9th नंबर पे क्वालिटी कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें भी ट्रैकिंग और एनालिसिस किया जाता है, प्रोसेसिंग इंप्रूवमेंट किया जाता है, रूट कैज एनालिसिस किया जाता है, या 6 सिग्मा एंड लैन एनालिसिस जो आगे जाके ब्लॉकचेन और चेन वाले जो भी है उसमें हम सीख सकते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी होता है, सोशल साइंस और रिसर्च होती है, नॉन प्रॉफिट और फंडिंग होती है, रियल एस्टेट्स होती है जो हमारे बिजनेस चल रहे हैं आम जो वो होती है, कस्टमर सर्विस होती है, लीगल और कंप्लेंट होती है। ये सब एक बहुत ही कम मिसाल मैंने ली है, जो तकरीबन जो 80% जो भी क्लाइंट्स या कंपनी होती है डेटा एनालिसिस में यही काम ज्यादा फेमस है जो होते हैं। तो इस कामों को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं जो फील्ड सीख रहा हूँ या मैं जो कोर्स कर रहा हूँ डेटा एनालिसिस का, इसमें हमें क्या होने वाला है और किस किस कंपनी में मुझे जॉब मिलने के अमकान है, या किस कंपनी को मैं खुद बिल्ड कर सकता हूँ, उसमें अपनी कंपनी को फायदा दे सकता हूँ। तो ये डेटा एनालिसिस का कोर्स आपको बेनिफिट देगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम है ये लिस्ट। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसको डीपली सीखेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस में डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी डेटा हो सकती है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे क्लीन अप किया जाता है, उसमें कौन से कॉलम होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी को कहाँ रखना चाहिए, उसको सारा प्रोसेस जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या होता है। क्योंकि डेटा एनालिसिस करने के लिए सिर्फ आपको ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सेल सीख ली या पावर बीआई सीख लिया या टेबल्यू सीख लिया या पाइथन सीख लिया, कोडिंग सीख ली, क्लीनिंग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, तो ओके है, क्योंकि वो तो आपने सिर्फ सीखा है कि इस तरह से ये काम किया जाता है। लेकिन फर्ज करें आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में काम मिल रहा है, तो आपको फाइनेंशियल कंपनी जो है उनमें क्या क्या बजटिंग होती है, स्टॉक किसे कहते हैं, बॉन्ड किसे कहते हैं, सारी वैल्यू का एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, कौन कौन से प्रॉफिट है, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ये सारी वैल्यू के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप उसके बारे में अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, उसमें कोई एरर या कोई मिस्टेक नहीं आएगा। ओके, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। उसके लिए मैंने ये एक सीरीज बनाई है जिसमें बहुत से प्रॉब्लम ले आऊंगा और प्रॉब्लम को डीपली स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल में सारे कवर करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और फायदा देने वाली साबित हुई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं और भी ज्यादा ऐसे ही तहकीक करता रहूंगा, रिसर्च करूंगा और बहुत से नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहूंगा, कंटेंट करता। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।